और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज बनाए जाने वाले 4 मंत्रियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि योगी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल किया जा सकता है। इनके साथ ही आरएलडी के कोटे से विधायक अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया जा सकता है। खबर यह भी आ रही है कि ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री होंगे। आरएलडी के एमएलए अनिल कुमार मंत्री बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। और देखिए, आज जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है उनके नाम हम एक एक करके आपको बताते हैं। उनके नाम: सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। और बीजेपी के दारा सिंह चौहान और राष्ट्रीय लोकदल के 3 बार के विधायक अनिल कुमार का नाम भी शामिल है। इनके अलावा कुछ और विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी इन सब चेहरों को सौंपी जा सकती है, जो कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर आपको बता दें, आरएलडी विधायक अनिल कुमार लखनऊ पहुंच गए हैं और खबरें हैं कि इन्हें आज मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी विधायक अनिल कुमार जो हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं और इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। इस बाबत आरएलडी के विधायक अनिल कुमार जो हैं आज नया चेहरा होंगे। कॉल आ गया आपके पास? कल मेरे पास कॉल मेरे नेता का आया था, जब मैं क्षेत्र में था, कि अनिल कहाँ हो। मैंने कहा सर क्षेत्र में हूँ। ठीक है, यहाँ से निकलिए आप और लखनऊ की तरफ चलिए, वहाँ आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था, भावुकता पल था। मैंने अपने शब्दों में अपने नेता का आभार व्यक्त कर दूँ और आभार व्यक्त आज भी आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही है। आप 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार बीएसपी से रहे हैं, इस बार आप आरएलडी से रहे हैं। जयंत चौधरी आखिरकार अपने लोगों पर भरोसा ना करके आप पर भरोसा किए, जो उनके साथ सालों से जुड़े हुए थे उन पर भरोसा ना करके आप पर कोई विशेष वजह? आप ये क्यों मान रहे हैं मैं जयंत चौधरी का आदमी हूँ? देखो एक बात सुनो, हम लोग समाजवादी बीएसपी छोड़ के हम लोग समाजवादी में गए थे। जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो गया, उसके बाद में हमारी सीट राष्ट्रीय लोकदल पर चली गई। दोनों नेताओं की सहमति से हम लोकदल से चुनाव लड़े। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में हम तमाम लोगों ने, हम 3 लोग ऐसे थे जो सपा से गए थे, लेकिन हमने वोट आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर एनडीए प्रत्याशी को देने का काम किया। 9 के 9 लोगों ने। तो हम लोग अब राष्ट्रीय लोकदल में समर्पित है। और राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, युवाओं की, वंचित वर्गों की, दलित पिछड़ों की सुनवाई होती है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप मंत्रिमंडल में, अनिल कुमार मंत्रिमंडल में नया चेहरा, दलित नेता है और जाहिर तौर पे कहा जा रहा है कि ये जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उसके बाद जो एक बड़ा दलित वोट बैंक है जो अब तक बीएसपी के साथ हुआ करता था, वो एनडीए के साथ जुड़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो आरएलडी के अनिल कुमार को आप सुन रहे थे। उधर खबर यह भी है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि खबरें ये भी हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी कोई डिमांड सामने उनकी तरफ से रखी नहीं गई है, कोई डिमांड नहीं है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है। परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे। और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए। तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। तो देखिए, ओपी राजभर हो या दारा सिंह हो, आपको लगातार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक्सपेंशन हो सकता है, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और ये 4 संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओपी राजभर के मंत्री बनाए जाने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं
और अमित हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वो 4 चेहरे कौन कौन से हैं? संभावित चेहरे हम लगातार दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं आज जो शामिल हो सकते हैं यूपी कैबिनेट में। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो सुनील शर्मा, उनको भी कॉल चला गया है, साहिबाबाद से वो विधायक हैं, गाजियाबाद जिले के। इसके अलावा अनिल कुमार, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, हाँ भाई हमारे साथ अरुण भाई यहाँ पर मौजूद है, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, जो तारीखें थी, तारीख खत्म, आप 5 बजे शाम को जो है शपथ ले लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। ये हमारे तमाम जो वंचित वर्ग है, तमाम पिछड़े, दलित, कमजोरों की जो लड़ाई लड़ने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उन तमाम 21 साल के संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को एक आज एक खुशी का पल है कि आज सभी लोग अपने नेता को उस मुकाम पर देख रहे हैं कि जिन मुकाम पर वंचित वर्ग के लोग सदन में देख रहे थे, आवाज बुलंद हो रही थी। अब मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। और अब देखिए, अब वक्त हो गया अखाड़ा का। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन का। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज की शुरुआत प्रधानमंत्री के उस भाषण से करेंगे जिसने 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर मोदी परिवार और मोदी का परिवार के जरिए विपक्ष पर प्रहार किया। मोदी ने कहा, विपक्ष मुझे गाली दे रहा है, विपक्ष के लिए परिवार पहले है, जबकि पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं और पीएम मोदी के लिए देश पहले। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही उनके लिए परिवार हैं। मेरा भारत मेरा परिवार। मोदी के तीखे तेवरों के साथ से साफ है कि बीजेपी मोदी का परिवार को चुनावी एजेंडा बनाएगा। 2019 में अगर मैं भी चौकीदार मुहिम बनी थी, तो मोदी का परिवार 2024 में मुहिम बन गई है, एजेंडा सेट कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है। और प्रधानमंत्री अब तेलंगाना में सोमवार को उन्होंने यह आह्वान किया था और सबसे कहा था कि आप अगर मेरे लिए परिवार हैं तो क्या आप मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं? क्या आप अपने आप को मोदी के परिवार का सदस्य मानते हैं? यहीं से मोदी का परिवार का एजेंडा सेट हुआ।